नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज नवरात्रा का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा का दिन। मित्रों, माता के तीन रूप, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन्हीं तीनों रूपों को हम 9 दिनों तक पूजते हैं। पहले 3 दिन दुर्गा माँ का होता है, दूसरा 3 दिन लक्ष्मी माता का होता है और तीसरा 3 दिन सरस्वती माता का होता है। तो पहले जिसको शक्ति चाहिए होता है, ताकत चाहिए होता है, वो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। जिनको धन चाहिए होता है, दौलत चाहिए होता है, तमाम शौहरत ऐश्वर्य चाहिए होता है, वो माता लक्ष्मी और सूर्य भगवान की को पूजते हैं। जिनको शक्ति और ताकत चाहिए होता है, वो माता दुर्गा, धरती माता को पूजते हैं। जिनको धन दौलत चाहिए होती है, वो माता लक्ष्मी को पूजते हैं। माता लक्ष्मी और सूर्य भगवान को पूजते हैं। जिनको विद्या ज्ञान इस नश्वर शरीर से परे जाना है, वो माता सरस्वती और चंद्रमा को पूजते हैं। यही 3 तरीके के आयाम हैं ईश्वरीय स्त्री ऊर्जा के रूप में, जिसे हम अपने विचारों के अनुरूप पूजते हैं और उस चीज की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, और माता सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आज माँ कुष्मांडा का दिन है। कुष्मांडा का मतलब होता है कोहड़ा। माता को कोहड़ा अति प्रिय है, इसीलिए माँ कुष्मांडा को कोहड़े की बलि चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आज चौथा दिन है। चौथा दिन का मतलब 3 दिन, कल तक के 3 दिन तृतीया तक माँ दुर्गा को हम लोगों ने पूजा। आज कल परसों मतलब चौथ पंचमी और षष्ठी को हम लोग माता लक्ष्मी को पूजेंगे, और उसके 3 दिन बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी माँ सरस्वती को पूजेंगे। दोस्तों, इस तरह से 9 दिनों तक माताओं को हम पूजते हैं। ये साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 12 अमावस्या होते हैं, कभी कभी 13 भी हो जाते हैं। तो ये 12 अमावस्या के बाद प्रत्येक महीने में ये नवरात्रा घटती है। मतलब अमावस्या जड़त्व की स्थिति है, अमावस्या तमस की स्थिति है। आप बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बिल्कुल निष्क्रिय होता है। उस स्थिति को तमस कहा जाता है। जब उसका जन्म होता है तो वो एक्टिव हो जाता है, उसे रजस कहा जाता है। जब वो ज्ञान की प्राप्ति में निकलता है, ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा होती है, जब उस इस नश्वर शरीर से परे जाने की सोचता है, तब उसमें सत्य गुण उत्पन्न होते हैं। जो अक्सर दुनिया में 2 गुणों, तमस और रजस, इन्हीं 2 आयामों में हम उलझ के रह जाते हैं। तीसरा आयाम जो सत्य का होता है, उस तक हम पहुंच भी नहीं पाते, नहीं वो हमारे जीवन को टच करता है, छूता है, और हम यूं ही जीवन और मृत्यु, तमस और मृत्यु, तमस मतलब जीवन और मृत्यु, तमस और रजस, इसी 2 चक्रों में उलझकर हम भी विदा हो जाते हैं। धरती माँ जब चाहती हैं हमें निकाल लेती हैं, जब चाहती हैं अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। इसलिए धरती माता, पहला दिन शैलपुत्री माता का होता है, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, जो त्याग तपस्या से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को त्याग तपस्या के सहारे अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। आप खुशहाली और स्वस्थ रह सकते हैं। आपके जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। उनके माथे पर, मस्तक पर घंटी
के आकार का अर्ध चंद्र है, आधा चंद्रमा है, इसलिए माता को चंद्र घंटा कहा जाता है। दोस्तों, हम घर में रहें, जहाँ भी रहें, सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा नहीं वहाँ होती। मेरा मतलब है सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा वहाँ नहीं होती, निगेटिव ऊर्जा भी होती है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ साथ होती है। तो जो घंटी की आवाज़ होती है, उससे जो शोर निकलता है, उससे जो ध्वनि निकलती है, उससे नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाओं का क्षय होता है। इसलिए घंटी का संबंध आप समझ सकते हैं, पूरा खगोलीय है, पूरा अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आज का दिन, चौथा दिन माता कुष्मांडा का, इसका सीधा अर्थ है आज से माता लक्ष्मी का पूजा कल परसों तक होगी, जिसमें कोहड़े की बलि दी जाती है माँ कुष्मांडा को। तो दोस्तों, ये हमारी स्थिति है। हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, हमारा जीवन कैसे खुशहाल हो, हमारा जीवन कैसे आनंदित हो, इस पर केंद्रित हमारे पूर्वजों का केंद्र रहा। हमारे पूर्वजों ने जो माथापेची की, जो जीवन जिया, जो जीवन के सार निकले, जो हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी हैं, हमें जीवन उसी तरह से बेहतर करना चाहिए। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने सब कुछ देखा है और उन्होंने जो हमें मार्ग बनाया, उस मार्ग को देख पर चलते हैं। हम इस संस्कृति का एक हिस्सा हैं। इसलिए माता रानी सबको सुस्वास्थ्य रखे, स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, दिनों दिन रातों सबों की तरक्की होए, हम पृथ्वीवासी सुखी और समृद्ध रहें। आप सबों से मेरी यही हार्दिक अनुरोध है, विनती है, निवेदन है कि आप सब इस नवरात्रा के उत्सव को आनंदमयी तरीके से मनाएं, उत्साहजनक तरीके से मनाएं, खुश रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।